भगवान जब वन के लिए जाने को तैयार हुए, माता सीता ने भी हाथ जोड़कर महाराज प्रार्थना कर ली, आपके बिना अयोध्या में सीता जीवित नहीं रहेगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी आपके बिना रह नहीं सकता। राम लक्ष्मण और सीता मैया तीनों ही वनवास निकल गए। अब देखो राम तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। तीनों वन के लिए निकल गए और भगवान श्री राम के जाते ही महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया। महाराज दशरथ के कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं महाराज दशरथ के? बोले चार कुमार हैं महाराज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 कुमार। लेकिन आज जब राजा दशरथ के प्राण छूटे तो चारों में से एक भी कुमार महाराज के पास में नहीं था। चारों में से एक भी नहीं थे। किसी ने लिखा कि सुदिन सब साधे आराधे अनेकन देव, अदिन के आवत ना काहू करी माया है। बोले जाको अभिषेक सुन सब ही मन हर्षित होत, ताको मुनिवेश धर कानन पठायो है। बोले हे विधाता, हाय जिन राजा के 4 प्रतापी लाल, क्रिया बिन बेहाल पड़ी तिन्हों की काया है। बोले राम लखन सिया तहां बन के बसन योग, और वाहर विधाता यो विचित्र तेरी माया है। वाहर विधाता यो विचित्र तेरी माया है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर के महाराज के शरीर को तेल के अंदर रखवा दिया गया। चारों में से कोई कुमार पास में नहीं है। तुरंत केकई देश में बुलावा लगवाया गया, भरत और शत्रुघ्न को जल्दी लेकर के आ जाओ। और जैसे ही भरत जी महाराज, बहुत कुछ संकेत भरत जी को पहले ही हो गए ननिहाल में कि शायद कोई घटना अयोध्या में घट गई है। भरत आए, भरत को पता चला कि माता कैकेयी ने भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दिया मुझे राजा बनाने के लिए। महाराज कैकेयी के भवन में जाकर भरत जी ने माता कैकेयी से अपने सारे संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी। कहने लगे मैं वो दुर्भाग्यशाली बेटा हूं जिसने तुझ जैसी मां की कोख से जन्म लिया। कैकेयी अपयश की भागी हुई माता कैकेयी। और उसी समय भरत अपनी मैया कौशल्या से मिलने के लिए गए। मन में विचार कर रहे हैं मैं अपनी मां कौशल्या को कैसे मुख दिखाऊंगा, आज कैसे कहूंगा कि ये वो अभागा भरत है जिसके कारण भैया वन में चले गए। ये वो अभागा भरत है जिसके जन्म लेने के कारण मां आज तेरी मांग का सिंदूर पुछ गया। कौशल्या मैया के दरवाजे पर जाकर भरत ने हाथ जोड़ लिए। पति विहीना पूतहीना, पति विहीना पूतहीना, मातुरी तू है कहाँ। आ गया कुल का कलंक, षड्यंत्रकारी खल यहाँ। माँ तू कहाँ है जिसके कारण भैया को वनवास हुआ, कुल का कलंक वो भरत आया है। जब से महाराज दशरथ के प्राण छूटे मैया कौशल्या ने जल भी नहीं पिया। रो रो कर नेत्रों के आंसू सूख गए। गिरती पड़ती हुई मैया कौशल्या ने जैसे ही भरत की आवाज सुनी, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, उसी समय अपने शरीर को वस्त्रों को संभालती हुई आई। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा
भरत भरत अब तू अनाथ हो गया। लिपट कर अपनी मैया से बहुत रोए हैं, मैया पूरे षड्यंत्र का दोषी मैं हूं। यदि भरत का जन्म नहीं होता ना मैया, तो आज ये दृश्य तुझे देखने को नहीं मिलता। नहीं भरत, मैं जानती हूं तू निर्दोष है, मुझे पता है। मैया ने भरत के मुंह पर हाथ रख दिया। भरत, तुझे कुछ कहने की, सफाई देने की जरूरत नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तू राम से कितना प्रेम करता है और राम तुझसे कितना प्रेम करता है। आपको पता है, आपको पता है महाराज, भगवान श्री राम भरत जी से कितना प्रेम करते हैं। बोले दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम हनुमान जी से अनन्य प्रेम करते हैं। उन हनुमान जी को भी भगवान कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत नहीं सम भाई। हनुमान जी के अंदर कितना बल है। बोले वर्णन आता है कि महाराज 60,000 हाथी, 60,000 हाथी जो होते हैं, बोले कौन से हाथी? हाथी भी 3 प्रकार के होते हैं महाराज। एक तो साधारण हाथी जो हम लोग देखते हैं, एक होते हैं बनेला हाथी जो बन के जंगली हाथी होते हैं महाराज, इनसे ज्यादा बलशाली होते हैं। और तीसरे होते हैं गंधहस्ती हाथी, जिनके मस्तक से मद बहते रहता है महाराज, वो उनसे भी ज्यादा बलशाली होते हैं। बोले ऐसे 60,000 हाथियों का जो बल है वो एक दिग्पाल में होता है। दिग्पाल किसको कहते हैं? जो दिशाओं के अधिपति हैं महाराज, 10 दिशाएं हैं ना। 60,000 हाथियों का बल एक दिग्पाल में होता है। 60,000 दिग्पालों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 60,000 दिग्पालों का बल, और बोले 60,000 ऐरावत हाथी का बल इंद्र की दाहिनी उंगली में होता है। 60,000 ऐरावत हाथी का बल देवताओं के राजा इंद्र की दाहिनी उंगली में होता है, और 60,000 इंद्र की दाहिनी उंगली में जितना बल है उतना बल हनुमान जी महाराज की कन्नी उंगली के अग्रभाग में होता है महाराज। इसलिए तो कहते हैं अतुलित बल धामम, उनके जैसा बलवान कोई नहीं है। फिर भी राम जी कहते हैं कि महाराज हनुमान, हनुमान तुम में भरत की भुजाओं सा बल हो जाए, मैं तुम्हें महाराज जब प्रसन्न होते हैं ना, हनुमान जी प्रणाम करते हैं, तो हनुमान जी को भगवान क्या कहते हैं कि हनुमान तुम में भरत की भुजाओं सा बल हो जाए। इसका मतलब है कि भरत जी की भुजाओं में उससे भी ज्यादा बल है। भरत जी ने अयोध्या में निर्णय ले लिया कि यदि भैया लोकों में गाया जाता है, यदि तुम इतनी जिद कर रहे हो कि तुम प्राण त्याग दोगे यदि मैं अयोध्या नहीं चलूंगा, तो हमारे स्वर्गवासी पिता वहां से कितने दुखी हो रहे होंगे यदि हम उनके वचन को नहीं निभा पाएंगे। बहुत प्रकार से समझाया। अंत में भरत जी ने कहा भैया यदि आप 14 सालों तक यहाँ वन से अयोध्या चलने के लिए तैयार नहीं हो, तो एक बात मेरी भी ध्यान देकर सुन लो भैया। भरत ने प्रण ले लिया राम जी के सामने। भरत कहने लगे भैया 14 बरस बीतने पे, 14 बरस बीतने पे जो यदि अवध में नहीं आओगे, तो सौगंध राघव चरणन की जीतो भरत नहीं पाओगे, जीतो भरत नहीं पाओगे। एक दिन का भी विलंब हो गया ना भैया, तो अपने भरत को जीवित नहीं पाओगे अयोध्या में। और भरत ने ये प्रण लेकर के महाराज वहां से अयोध्या की ओर वापस भगवान की खड़ाओं को लेकर के प्रस्थान किया। भगवान वन में एक एक दिन गिन रहे हैं कि यदि एक दिन भी विलंब कर दिया मैंने, तो मेरा भरत जीवित नहीं रहेगा। ये प्रेम है राम और भरत का।